हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। आज मैं आपको कराने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया है, प्रेजेंट परफेक्ट किया है। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये बड़ा टिपिकल टेंस है, थोड़ा ट्रिकी है। आपको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन का जहां तक सवाल है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह, जहां पे हमारा हिंदी सेंटेंस खत्म होता है रहा है, रही है, रहे हैं पे। राइट? सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है टाइम और ड्यूरेशन को, कि काम कब से हो रहा है, चल रहा है। राइट? ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान तो वही है, लेकिन इसमें टाइम आता है जो स्पेसिफाई करता है ड्यूरेशन को, कि कब से काम हमारा चल रहा है। और ये वो स्पेसिफाई करता है किसके हेल्प से? सिंस या फॉर। राइट? सिंस या फॉर। अब सिंस जो है वो यूज कब होता है? सिंस कब यूज होता है? जब एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, जैसे निश्चित समय। राइट? मान लो हमने बोला मंडे, टाइम होगा तो 4 o'clock या 6 o'clock, डेट होगा तो 10 जनवरी, कोई भी डेट, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है। अगर कोई साल होगा तो 1975 जैसे मैंने लिखा है, तो कुछ भी हो सकता है, 2010, 2020। और डेकेड की बात करें तो 2010 ऐसे करके। राइट? और जो फॉर यूज होता है, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब अनिश्चित टाइम के लिए। मतलब आपको ये पता नहीं कि कौन से टाइम से कोई काम शुरू हुआ है, जैसे 2 दिन, शाम से, 4 दिनों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से। राइट? मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा, उस सेंटेंस में आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो काम कब शुरू हुआ था। उसका निश्चित समय कोई नहीं है, अनिश्चित समय। तो सिंस यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, और फॉर यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय। सिंगुलर प्रोनाउन वही रहेंगे, ही शी इट एंड कोई नाम। प्लूरल रहेंगे आई यू वी एंड दे। वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट, पर चूंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फॉर्म के साथ लगेगा आईएनजी, तभी तो कंटिन्यूटी शो होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हैज बीन, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में हैव बीन। जैसे अभी तक आपने देखा परफेक्ट टेंस में क्या था, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हैज लगता था और प्लूरल के साथ में लगता था हैव। बट चूंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें साथ में जुड़ जाएगा बीन, बी डबल ई एन। बीन क्या शो करता है? बीन शो करता है एक्शन बीइंग डन, काम चल रहा है। राइट? इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, फिर आएगा सिंस या फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। तो आपको जैसे जैसे हमने पहले सेंटेंस किए हैं, टेंस किए हैं, कि फॉर्मूले के हिसाब से आपको अपने वर्ड्स को पुट करना है, ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया आपकी रेफरेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए, इजी रेफरेंस के लिए। पहला सेंटेंस हम कर रहे हैं, मैं सोमवार से आपका इंतजार कर रहा हूं। अब देखिए, इसमें अगर मैं सोमवार से हटा देता तो सिंपल सेंटेंस बन जाता प्रेजेंट कंटिन्यूस का, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मैंने सोमवार से लगा दिया इसमें। आपको मैं एक बात और बताता हूं कि ये वो टेंस है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। इसमें हम लगाएंगे, देखिए, मैं तो मतलब सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन है तो आई हो गया। आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। तो आई हैव बीन, इंतजार करने को क्या कहते हैं? वेट करना। तो वर्ब क्या हो गया? वेट, प्लस लग जाएगा आईएनजी। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग मतलब हो गया वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है? इसमें यहाँ पे फॉर यू आया। फॉर यू किसके? आपका, आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। तो इसमें यहाँ पे एडिशन हो गया है फॉर यू। इसका मतलब क्या है? आपका, फॉर यू, आपके लिए।
सिंस आ गया क्योंकि सोमवार है, मंडे एक स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है कि मैं मंडे से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो इसलिए हम यूज करेंगे सिंस। ये बड़ा ध्यान से आपको यूज करना है सिंस और फॉर। अगर यहां आप गलती करते हैं तो आपका सेंटेंस पूरा पूरा गलत हो जाएगा। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। मंडे क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसमें आई हैव बीन नहीं लगाएंगे और लिख देंगे आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, मैंने देखा 90% प्लस लोग यूज करते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, तो वो गलत होगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ में हैज बीन लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट बनेगा। ओके, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। आप 4 घंटे से खेल रहे हैं, आप 4 घंटे से खेल रहे हैं, तो आप क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, 4 घंटे मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब हमारा सेकंड आएगा, सॉरी। उसके बाद आएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस बनाया इंग्लिश में हमने, यू क्या हो गया? हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, यू हैव बीन, राइट? हैव बीन आ गया क्योंकि प्लूरल है, यू हैव बीन। खेलना मतलब प्ले करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग हो गया। अब 4 घंटे मतलब निश्चित नहीं है कि वो 1:20 से लेके और 5:20 तक खेल रहा है, वो 2 बजे से लेके और 6 बजे तक खेल रहा है, वो 1 बजे से लेके और 4 बजे तक खेल रहा है, टाइम निश्चित नहीं है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। सो जब भी पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो हम क्या लगाएंगे? फॉर, राइट? और बचा क्या? ऑब्जेक्ट, 4 आवर्स, 4 घंटे से 4 आवर्स, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? सिंपल सिंपल आपको फॉर्मूले के हिसाब से अपने वर्ड्स पुट करने हैं, आपका सेंटेंस करेक्ट फ्रेम होता अपने आप जाएगा। नेक्स्ट है, वह शाम से गा रही है, वह शाम से गा रही है, वह मतलब शी, क्योंकि रही है फीमेल हो गया। शी क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। शी हो गया सब्जेक्ट, हैज बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब। सिंगिंग, गाने गाने को क्या कहते हैं? सिंग, सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चूंकि शाम से है, इवनिंग है, तो शाम से निश्चित टाइम हो गया, शाम से, दोपहर से नहीं, 2 घंटे से नहीं, 4 घंटे से नहीं, 20 मिनट से नहीं, इवनिंग से। तो सिंस हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, सिंस शाम से मतलब इवनिंग, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप इसको करेक्ट वर्ड्स को फॉर्मूले के हिसाब से पुट करेंगे और सिंस और फॉर का करेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आता है तो आपको सिंस और फॉर का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब में बीन ऐड कर देना है। ठीक है, इवनिंग क्या हो गया? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको टेंस ढंग से नहीं समझ आया तो मेरी वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखिए, स्लाइड को अच्छे से समझिए कि मैंने फॉर्मूले के हिसाब से वर्ड्स को कैसे पुट किया है, करेक्ट। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारे कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, मैं इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, इसी के साथ विराम लेते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ढेर सारी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक केयर, थैंक यू।